हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज का जो हमारा शेयर है वो है आरके ईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और आप देख ही रहे होंगे गाइस, जो भी मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से मार्केट चल रही है। मार्केट में गाइस हमेशा एक खतरा रहता ही है। हमें हमेशा उस रिस्क से कैसे बचना है उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। और मेरा डिस्क्लेमर है कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और देखें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। और इसी वजह से मैं अच्छी एक मोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों की वजह से। तो आज का शेयर है गाइस आरके ईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था फ्राइडे में, वो आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा हो। केशोराम इंडस्ट्रीज़, उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर पूरी न्यूज़ के साथ, आपको पूरी लॉजिक के साथ बताया था कि कैसे इस शेयर को परचेज़ करना चाहिए, क्यों परचेज़ करना चाहिए। और चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड। इसमें गाइज यही था, एक न्यूज़ थी। ये कंपनी अच्छी है और आपको उस टाइम पे शेयर 5.4 आप देख सकते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग, और आज भी 20% ऊपर ही मूव हुआ है ये शेयर। तो आप सोचिए ना गाइस कि अगर ये शेयर आपने 8 मंथ्स में भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अराउंड 40% का रिटर्न आपको मिल गया है सिर्फ 2 दिन में। तो वही होता है कि जैसे कि अब मैं तो इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किसी भी शेयर को ग्रो करने के लिए कैसे, मतलब उससे कितना टाइम देना पड़ेगा। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई शेयर हमने लिया कि वो अगले दिन ही बढ़ जाए या 8-10 दिन में इंक्रीज कर जाए। डिपेंड, पहले तो हमें ये देखना कि गाइस जो शेयर हमने लिया है वो किस पर्पज़ से लिया है। अगर वो ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया है तो अगर ट्रेडिंग पर्पज़ में आपके मोटिव, मैं जो रखता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीने रखता हूँ कि आपका उतने में टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। अगर इफ़ कंडीशन इज़ नॉट गुड, अगर कंडीशन अच्छी नहीं बनती हैं, और कंडीशन अच्छी बनती है तो उससे पहले भी हो सकता है ना। तो जैसे और भी हम लोग शेयर, आप पुरानी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं कि डिस्कस किया है वीडियोज़ में, है ना। तो उसमें देखना पड़ता है, वो भी ट्रेडिंग शेयर्स अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट शेयर अलग होते हैं और पेनी शेयर्स अलग होते हैं। तो वो आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा। अब वही है कि अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली वॉच कर पाए। अब मेरा तो प्रॉपर वर्क ही यही है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को अच्छे से वॉच करता हूँ, सारी चीज़ों को समझता हूँ कि क्या कैसे मूवमेंट हो रही है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं। बहुत सारी चीज़ों को वॉच करना पड़ता है, बाहर की मार्केट कैसे वर्क कर रही हैं। इन सब चीज़ों के बाद एक डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि हाँ यार, कि ये मेरे को शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है ना। केशोराम इंडस्ट्रीज़ मैंने अराउंड काफ़ी हो गया होगा इसमें टाइम, अराउंड 6 to 8 मंथ हो गए होंगे जब ये मैंने परचेज़ करवाया था किसी को। तो उस अब देखिए ना, 8 मंथ में अब ये शेयर इतना अच्छा रिटर्न दे गया आपको। तो ऐसे ही होता है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 1 ईयर में एक अपने पोर्टफोलियो में 20 से 25 तक का परसेंट का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है ना। तो वेट करना चाहिए, और वेट तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इस शेयर को हमें कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे ख़रीदना है, क्या इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। ये प्रॉपरली एक अजम्पशन ही बन के रह जाएगी, है ना। तो कई बार ऐसा ही होता है कि हम लोग बहुत ही फोमो में आके, कोई शेयर है और वो काफ़ी हाई पे हम लोग परचेज़ कर लेते हैं उसको। और मेनली होता क्या है ना, इसकी बहुत ही कम शेयर होते हैं कि जो एकदम मूवमेंट करते चले जाएंगे। कोई शेयर आपने 500 रुपये का खरीदा तो आपको लग रहा है कि यार ये शेयर अब बढ़ता चला जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर ही कह सकते हैं आप ऐसा होगा इस चीज़ को। क्योंकि मैं तो कंटिन्यूसली वॉच करता हूँ, पहले मेरे से भी यही गलती होती थी, ऐसा नहीं, सभी से होती है जो नया आता है। और इसको सुधारने में बहुत टाइम, 2 3 4 साल भी लग जाते हैं। जब तक आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हो तभी आपको पता लगता है कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो वॉच करना पड़ता है कि यार कौन सा शेयर मूव कर सकता है ना। तो ऐसे, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी कभी भी ना करें ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, कोई भी सोचता है कि मैं 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर वो शेयर नीचे चला जाता है, उसके बाद फिर कई बार वो आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम में भी देखने को नहीं मिलेगा।
ऐसा भी होता है कई बार कंपनी बंद भी हो जाती है, तो आप ये नहीं सोचें कि यार एक टारगेट रखें अपनी चीज़ों का कि यार मैंने ये क्यों खरीदा है, कितने टाइम पीरियड के लिए खरीदा है, हाँ लॉन्ग टर्म खरीदा है, शॉर्ट टर्म खरीदा है, किस पर्पज़ से खरीदा है ना। अभी एक इन्वेस्टमेंट वाला शेयर था जो कि अराउंड मैंने शायद बताया भी था, वो पहले लिया था 1-1.5 साल पहले, तो मैंने उसका टाइम पीरियड रखा था, पेनी शेयर था तो मैंने उसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स रखा था, बट वो बहुत जल्दी मूव कर गया और जिसकी वजह से वो 1-1.5 साल में ही अच्छा मूव कर गया, अच्छा रिटर्न भी दे गया। तो अभी भी चल ही रहा है वो शेयर, मैंने शायद बताया भी था आपको। वैक्स टेक्स कॉटफैब एक कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी थी, 60-70 पैसे का इसका शेयर था, 60 पैसे का, और वो अभी आज की डेट में जो उसकी क्लोजिंग है ₹2.41 है। तो अच्छी है, अच्छा मतलब ऐसे आपको कोशिश कर मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको देखिए आप बड़े शेयर्स कितने खरीद सकते हैं, अगर आप HDFC बैंक खरीदने जाएंगे हैं तो अगर 900,000 रुपये का शेयर है आज की डेट में, तो आप कितना अगर 1 लाख रुपये भी लगाएंगे तो आपका सिर्फ 100 शेयर हुए, तो आप और मूवमेंट मेनली कितनी होगी वो भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतनी मूवमेंट होगी ही नहीं। तो अब एट लास्ट में रिटर्न आपको वही उतना ही मिलेगा जितना आपको बैंक्स में मिल रहा है 7-8-10% का। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑब्जर्वेशन करनी होगी, मतलब आप ऐसे अपनी बिना मर्जी से मतलब उसको बिना रिसर्च के कभी भी पैसा ना लगाएं, कोई आपकी गाइडेंस में होना चाहिए, कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए या कोई भी पर्सन जो आपको गाइड कर रहा है। अगर मैं भी आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ तो आपको देखना चाहिए कि यार हाँ कि मतलब सही गाइड सही है नॉलेज की नहीं है ना। किसी पे भी आप ऐसे ट्रस्ट ना करें चाहे कोई भी हो, बट हाँ अगर आपको सही लगता है तो आप उसको देखें, बट हमेशा आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी हो XYZ कोई भी हो, आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपकी मनी कुछ समय के लिए स्टक होनी ही होती है, ठीक है ना। हमें कोशिश ये करनी है कि पैसे को सेफ करके रख सके कि यार मैंने अगर एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ लगाया तो मेरा ये पैसा सेफ रहे, है ना। अब इसके ऊपर मुझे 10,000 के ऊपर 20% का रिटर्न मिल जाए, 25 का, या जो भी अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल जाए वो अलग है, लेकिन हाँ अगर ये पैसा ही नहीं बचेगा 10,000 जो आपने लगाया तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है गाइस, तो आज का हम शेयर डिस्कस करते हैं RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड। जस्ट अ सेकेंड। RKEC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है। अब हम गाइस थोड़ा सा आज का जो शेयर है वो एक इन्वेस्टमेंट शेयर है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा 6 मंथ टाइम फ्रेम के लिए रख सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट शेयर है, क्योंकि गाइज अभी जो मार्केट चल रही है अभी हमें वॉच करना होगा, क्योंकि एक लाइफ टाइम हाई पे मार्केट है। अगर यहाँ से कहीं भी कोई बड़ी डिप आती है तो फिर वो बहुत ही रिस्की हो जाएगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। जो शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब अपने लेवल पे या किसी और के थ्रू, तो वो देख सकते हैं कि उनका पोर्टफोलियो इतना मूव नहीं कर रहा होगा, है ना। उस पोर्टफोलियो जरूरी नहीं कि जो आपने शेयर लिया हो वो मूव कर ही रहा हो। अभी बैंक निफ्टी 60,000 के आसपास पहुंच गई थी, तो आप देखिएगा आपके जितने पास आपके पास शेयर होंगे क्या सभी मूव कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है ना। वो हमें देखना है कि जो पर्टिकुलर हमने शेयर सेलेक्ट किया है वो उस टाइम पीरियड में, जैसे अभी 2025 चल रहा था, तो हमें कोशिश ये करनी है कि इस पर्टिकुलर ईयर में कौन सा शेयर मूव कर सकता है, तभी हम अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे, है ना। कि हमारा मोटिव होना चाहिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे इनमें से उसको डिवाइड करना होगा आपको, सॉरी तो उसको आपको डिवाइड करना होगा कि मैं कैसे इसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है सॉरी, तो ये आपको देखना होगा, है ना। तो इसके लिए आप हमेशा कोशिश करें कि डिवाइड करें कि कुछ जैसे मूविंग शेयर्स होते हैं कुछ पार्ट उसमें लगाएं, कुछ इन्वेस्ट करें, और कुछ आपको देखना होगा कि उसको आप पेनी शेयर्स में भी लगाएं। लेकिन मेरा ऐसा पर्टिकुलर मानना है कि आप मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी ये है गाइस कि मैं पेनी शेयर्स को हमेशा प्रॉफिट से खरीदता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पेनी शेयर में एक ऑलवेज रिस्क होता है। मेरी कोशिश पूरी होती है कि बस कंपनी बंद ना हो, तो ये है कि एटलीस्ट जो भी पर्सन प्रॉफिट से भी लगा रहा है तो उसका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी सबसे पहला प्रायोरिटी होती है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कि कोई अच्छी कंपनी मुझे अगर कम प्राइसेस पर मिल रही है तो मैं उसकी तरफ कोशिश करता हूं। जैसे वॉरेन बफेट सर का ये अपना एक रूल है कि वो मतलब मुझे जो उनकी मैंने पढ़ा है उनके, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ अब इतनी लीजेंड पर्सन अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ये चीज़ बोली कि आप अच्छी कंपनी को कम प्राइसेस पर खरीदिए, तो ये उन्हीं का ही रूल है। मैंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मतलब मैंने भी इसको अपनाया कि हाँ यार अच्छी बात है। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं अच्छी कंपनी को कम प्राइसेस पर खरीदूँ,
और वही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ आज, RKEC प्रोजेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये कंपनी आज देख रहे हैं आप, अभी आज प्राइसेस का 46.40 और आज इसमें जो गिरावट हुई आप देख सकते हैं 53.97 इसका हाई था एंड 43.50 इसका लो था, और अभी शेयर का करंट प्राइस है 46.40, है ना। तो ये अच्छी कंपनी है जो कि आपको कम प्राइसेस पर मिल रही है, बिकॉज ऐसा नहीं कि इस कंपनी में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम चल रही है। जब तक गाइस आप इस चीज़ को, मार्केट कंडीशन अगर सही नहीं होंगी, मार्केट सेंटीमेंट्स अगर सही नहीं होंगे, तो कोई भी शेयर आपका मेनली ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं करेगा, मैं इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपको वो शेयर ढूंढने होंगे, ठीक है। आपको मीन्स कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोलना होगा, आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए इस बारे में कि आप सर मेरे को ये शेयर बता रहे हैं, क्या इस साल ये शेयर चलने की चांसेस हैं। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं पढ़ता हूँ इस बारे में, तो कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को देखें कि हाँ, कि अगर मैं RKEC प्रोजेक्ट खरीद रहा हूँ तो किस पर्पज़ से खरीद रहा हूँ, है ना। पर्पज़ मेरा ये है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छी कंपनी मुझे कम प्राइस पर मिल रही है। तो मेरा सबसे पहला रूल यही है कि अच्छी कंपनी कम प्राइस पर। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि कोई मूवमेंट वाले शेयर हो जिससे मैं पैसा बना भी सकूँ, है ना। अब ये मैंने अपनी यहाँ सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका देख सकते हैं 43.50 है। तो इसमें गाइज आप एंट्री कर सकते हैं 44 रुपीज़ पर, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है, ठीक है। और इसमें आप जैसे SL की लगा सकते हैं 40, और इसमें आपका टारगेट आपको 6 से 8 महीने में आपको, और हार्डली 1 ईयर में 65 और 70 के बीच में ये अचीव करने के पूरे चांसेस हैं इसके, है ना। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए और इसको देखिए, है ना। अब हम जस्ट टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं। ये गाइस इसका टेक्निकल चार्ट है, जो कि मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि सब एक नॉलेज शेयर की जा सके। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 140 का इसमें हाई लगा था, 150 का, है ना। ये था 1 अक्टूबर 2024। उसके बाद शेयर में गिरावट हुई और ये शेयर का अभी लो है आज 42.87 43 जो है ना। तो इसमें ये अच्छी कंपनी है, आपको कम प्राइसेस पर मिल रही है, बिकॉज ये सेक्टर अभी इतना मूव नहीं कर रहा है। जब ये सेक्टर मूव करेगा तो ये शेयर बहुत अच्छा है, इसको आप कंटिन्यूसली अपने वॉच लिस्ट में रखें ताकि आगे भी आपको इसमें आप प्रॉफिटेबल हो सके। मैं तो अपनी तरफ से आपको नॉलेज शेयर कर ही रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ किस तरीके से चीज़ें की जानी चाहिए। और इसके एक बार हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल्स इसमें ये कि ये इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, RKEC प्रोजेक्ट लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ सिविल एंड डिफेंस कंस्ट्रक्शन, है ना, इंफ्रा की कंपनी है, और इसकी बुक वैल्यू है 80.8, और अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी क्लोजिंग इसकी 45.80 पर हुई है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोमोटर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अच्छी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिजर्व्स इसके अच्छे हैं, और प्रमोटर्स आपको मैंने बता ही दिया कि इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा लॉजिक बताया कि ये शेयर है, क्यों ख़रीदना है, क्या इसका पर्पस है ना, क्या किस कैटेगरी में शेयर आता है। ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में शेयर आता है, और ये अच्छी कंपनी है गाइज। एक जो कि आप ही सोचिए ना, अगर आप टाइटन कंपनी आज खरीदेंगे 3000 जो भी कुछ जो चल रहा है, 3500 से ऊपर चल रहा है शेयर, तो आप कितने शेयर ले पाएंगे। तो आप कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कंपनी ग्रोइंग मोड पर, मतलब ग्रो कर, अब हमें उस चीज़ का अजम्पशन धीरे धीरे ही लग पाता है जब मार्केट में काम करते हैं। आज ये कंपनी आपको 40 रुपये पे मिल रही है, हो सकता है 5 साल बाद यही कंपनी आपको 400 रुपये पे मिले। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कंपनी को वहाँ पकड़ें जब वो एक ग्रोइंग फेस में होती है, जब वो धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है। अगर हम उसे 400 पे पकड़ेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से उसमें करेक्शन आ गई, तो फिर वो हमारे लिए भी बेनिफिट नहीं रहेगा उसमें कुछ भी, है ना। तो हमें इसीलिए स्टडी करनी पड़ती है कि क्या हो सकता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और आपका बहुत ही अच्छा, मतलब सभी का रिस्पांस मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हो रहे हैं, और मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं टेलीग्राम पे, और मेल भी आती है। अच्छे लोग मतलब जहाँ जुड़ रहे हैं, पूछते हैं अपनी क्वेरी को। जैसे उन्होंने आज पूछा केशवराम इंडस्ट्री के बारे में कि सर इसमें तो आज भी अपर सर्किट है, तो मैंने वही बताया कि कई बार हमें, जैसे देखिए सर, कोई चीज़ मैंने बताई है ना, अब जैसे उस दिन फॉर एग्जांपल 5.48 पे शेयर था, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि यार मेरे को फ्राइडे में ये शेयर इन्होंने बताया था, अब ये अगर
उससे कम प्राइस पे मिल रहा है जो मैंने बताया, तो ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया कि वो नीचे गया, अब वो नीचे तो गया ही नहीं। अब अगर वो ऊपर गया है तब हमें, अब अगर आपको उसका सर्किट ओपन मिलता है तो हमें देखना है। अब जैसे इसका, एक मिनट ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके श्रीराम इंडस्ट्रीज में आज देखें इसका चार्ट क्या था। इसमें आप अगर आप देखेंगे तो सुबह की कैंडल में ही आपको एंट्री का मौका मिला है। उसके बाद शेयर में सर्किट रहा है और उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ मौका दिया है। तो आप देखिए ₹7.70 पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एंट्री कैसे की जा सकती है ना। तो आपको, अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे, जैसे मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, तो आपको जीटीटी का फीचर उसमें लगा के रखना है। अब आप देखिए, आप सुबह आपने फॉर एग्जांपल मैंने शेयर बताया, तो आपने देखा कि इसमें तो ऑलरेडी 7.84 का सर्किट लगा हुआ है। तो अब आपको एक प्राइस उसमें फिल करनी होगी जो कि अजम्पशन पे ना हो, मतलब आपको देखना है ना कि 7.35 से 7.84 है ये। तो ठीक है, आपने एक एजम्पशन प्राइस लगाया कि 84 है, चलो मैं 7.70 पे इसको लगा देता हूँ। तो आप देखिए ये यहाँ से 7.70 अराउंड यहाँ पे इसने सर्किट ओपन हुआ। तो जब आपने ऑर्डर लगा रखा होगा तो ये आपका बाय हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना इसकी, जैसे मैंने बताया तो नीचे ही जाए, है ना, ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है फिर इसमें 20% का कल सर्किट लग जाए, बिल्कुल हो सकता है। बट हाँ, अब इतना हाई मूवमेंट किसी में आ गया, आप सोचिए ₹5 वाला शेयर अगर अब तीन तीन दिनों में 9 से 10 रुपये हो गए तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है, ये बहुत बड़ा रिटर्न है। तो फिर उसमें एंट्री करना बनता, फिर नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको एंट्री करनी भी है तो आप हमेशा देखें कि हाँ, उसको सेकंड टाइम में कहाँ पे मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कैसे इसमें एंट्री हो सकती है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ये कि सर ऐसे अगर नहीं मिल पाता है, प्राइस ज़्यादा होता है, तो आप वो सिनेरियो भी डिस्कस कर दीजिए, है ना। तो यही तो सिनेरियो हुआ कि आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल ₹5 की थी उस दिन, अब या तो वो ₹4.5 ओपन होगी या फिर वो ₹6 हुई। तो फिर अगर ज़्यादा हुई तो फिर हमें उस हिसाब से उसको देखना होगा कि हम एकदम हायर प्राइस पर उसमें एंट्री ना करें। जैसे इसका आज का हायर प्राइस ₹7.84 था, तो हम कोशिश करें कि इससे कम प्राइस पर एंट्री करें। स्मॉल शेयर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा, 15 पैसा 20 पैसा आज का मूवमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना उसमें बिड लगानी होगी। तो यही था गाइस आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखें आप, है ना। और किसी भी किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और मेरी ऑब्जर्वेशन को भी देखें कि हाँ, इनको किस तरीके से ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। तो यही था गाइस आज का वीडियो और थैंक यू सो मच। थैंक यू।